तो चलो भैया, एक बहुत सुंदर कहावत है कि नेगेटिव सोच डिलीट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। और अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। तो आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन, देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। आज आप लोग को इस चैप्टर से 20 से 25 ऐसा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप जैक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो भाई, हर एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो, आप लोग को बस ऐसा ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं हर एक चैप्टर से 20-30 एकदम मेन ऑब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट बनाए हैं, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव को डाल दे रहे हैं। बस अगर आप इतना पढ़ लोगे ना, और आपको कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, फुली कंसेप्ट के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप जाके एग्जाम को फोड़ सकते हो, 100 में 100 ला सकते हो। चलो भाई, तो आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह रहता है, इस तरह। यहाँ एक टावर खड़ा है, एक टावर यहाँ खड़ा है, और यहाँ सूतल रहता है, यहाँ एस ब्लॉक रहता है, यहाँ डी ब्लॉक, यहाँ पी ब्लॉक, और यहाँ रहता है क्या, एफ ब्लॉक। तो पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना पीरियड है, तो पीरियड 7 गो है, ग्रुप 18 गो है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखना बाबू, इसको रट लो, हर परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप कितना है, तो आपको रटाए थे कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप का संख्या है वो ग्रुप का संख्या 18 गो है। कितना ग्रुप है, 18 गो। तीसरा क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, मतलब ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। अल्कली मेटल, रेयर एलिमेंट्स, हेलोजन्स एंड ट्रांजिशन मेटल। तो भाई साहब आपने जानते होंगे कि ग्रुप नंबर जो 17 है उसको हेलोजन के नाम से जाना जाता है। ये बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक ने 1000 बार परीक्षा में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इसको पूछ ही लिया जाता है। चलो अगला पूछता है कि अल्कली मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब बोलता है कि पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल कौन ग्रुप में आता है, तो ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2। तो आपको हम पढ़ाए थे चैप्टर में कि ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, और ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप नंबर क्या पूछा है, अल्कली मेटल, तो हो जाएगा ग्रुप नंबर 1, मतलब आपका बी आंसर होगा। क्या होगा, बी। बाबू ये सारा क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिख लेना है, ये बार परीक्षा में पूछा जाता है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंट संट क्वेश्चन नहीं है ये वाला। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्कली मेटल, इसमें पूछ रहा है कि अल्कली मेटल कौन है। तो अभी आपको सिखाए थे कि अल्कली मेटल किसको कहा जाता है, ग्रुप नंबर 1 को। और ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन एलिमेंट है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। तो क्या यहाँ पूछा, देखो यहाँ कौन एलिमेंट है, देखो सोडियम है भाई साहब। देखो यहाँ अल्कली मेटल में सोडियम आया है, तो सिर्फ सोडियम है, तो सोडियम कहाँ है, ये में, तो हो जाएगा ये। तो ट्रिक से आपको पीरियोडिक टेबल भी सिखाएं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, आपको मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में कहीं भी मिल जाएगा, पूरा देसी भाषा में सिखाएं। अगला देखो बाबू, आगे पूछा है चाल्कोजन्स आर द एलिमेंट बिलोंग टू द पीरियोडिक टेबल। चाल्कोजन किस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ग्रुप नंबर 16 को। किसको, ग्रुप नंबर 16 को चाल्कोजन के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, आगे पूछ रहा है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज। बोल रहा है कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का क्या होता है, तो होता है NH2NP 1 से 6 तक। तो इसको याद रख लेना है कि NH2NP 1 से 6 तक होता है, ठीक है, इसको रट लेना, ये पूछता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज। एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो देखो NS 1 से 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखो भाई, या तो ये वाला है या फिर ये वाला, परीक्षा में पक्का एगो पूछेगा, तो इसको दोनों में एगो आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों याद रखना है, कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 13 से 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल किसको जाना जाता है। तो देखो बाबू, आप लोग को बताए थे कि पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक
पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा 3 से 18, तो 3 से 18 तक पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग टू विच ब्लॉक, विच ब्लॉक ने, अच्छा पी ब्लॉक, विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, किस ब्लॉक से। तो देखो भाई ग्रुप नंबर 17, सॉरी एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन, क्लोरीन का है। और क्लोरीन का है, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर 17 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, मतलब ग्रुप जो एटॉमिक नंबर 17 है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देख लो, अगला 11 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। इसमें सब में सबसे साइज किसका सबसे कम है, सबसे साइज कितना सबका कम है। तो एक चीज आप ट्रिक से याद रख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज उतने कम, या आप इस तरह से याद रख सकते हो। अगर चार्ज वाला दे दिया, अगर सब चार्ज वाला दे दिया, इसमें सब में देखोगे कि एक चार्ज है, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, इस तरह से है, तो देख लेना जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा उसका साइज सबसे कम होगा। तो यहाँ क्या पूछा, स्मॉलेस्ट इन साइज, तो समझ जाओ कि सबसे चार्ज ज़्यादा इसका है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट मैंने सबसे बड़ा साइज किसका होगा। यहाँ दिया हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2+, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम में 3+। देखो भाई साहब आपने देखा होगा कि ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जो है ग्रुप नंबर कितना का एलिमेंट है, ये मैग्नीशियम जो है बेटा मांगे, ये ग्रुप नंबर 2 का है। पहले प्यार से देखो, ये ग्रुप नंबर 2 का है, ग्रुप नंबर 2। और अल्युमिनियम कहाँ का, बैंगन आलू, बैंगन आलू, तो बैंगन आलू कहाँ का है, ग्रुप नंबर ये 13 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 का। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होता है। तो हम लोग को क्या पूछा है, लार्जेस्ट इन साइज पूछ रहा है कि बड़ा कौन होगा, पूछ रहा है कि बड़ा कौन होगा। तो देखो भाई तब जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड इधर, तो साइज तो छोटा हो रहा है, मतलब यार अल्युमिनियम तो होगा नहीं, अल्युमिनियम तो होगा नहीं। अब बच गया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में 2+। अब इसमें कौन बड़ा होगा, तो देखो भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 मतलब उसमें क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीशियम 2+ में क्या है कि 12 में 2 को घट गया, जितना प्लस उतना में 2 इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो, तो 12 में 2 घटा दिए कितना हुआ, 10। तो 10 बड़ा है कि 12, तो ये होगा मैग्नीशियम आंसर। तो इस तरह से आपको निकालना आता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, लिथियम कौन ग्रुप से है, तो कौन ग्रुप से है, हमारे लिए, अरे यार पहले ग्रुप से, हमारे लिए। देखो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 आपको पीरियोडिक टेबल में सिखाए थे कि हमारे लिए ना करो, ये ग्रुप नंबर 1 से है। तो क्या पूछा, लिथियम, तो लिथियम कहाँ से, ग्रुप नंबर 1 से, तो यहाँ 1 हो जाएगा। परीक्षा में आता है क्वेश्चन बाबू, दबा दबा के आता है, आप लोग पहले से भी बना सकते हो, जब हम बता रहे तब आंसर मिला लेना। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 0, 0 ग्रुप का एलिमेंट कौन है, पूछ रहा है विच इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है वो 0 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है। तो देखो 0 ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 18 को कहते हैं, 0 ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 को। तो 18 में कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टिन, जेनॉन, रेडोम। तो हीलियम, देखो हीलियम यही मिल गया, तो सी आंसर होगा। तो इस पहले एक शायरी भी मारे थे कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो पीरियोडिक टेबल याद रखना बहुत जरूरी है भाई। चलो देखो अगला है, सोडियम बिलोंग टू विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। देखो सोडियम जो है ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 1 कौन सा मतलब ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक कहाँ है, यहाँ देखो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, पीरियोडिक टेबल याद नहीं रहेगा तो पूरा फंस जाओगे, क्या क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो चलो अगला है बाबू, अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज या पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट है। देखो बाबू ये जो सोडियम है ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कॉपर जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये जिंक भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो अल्युमिनियम बच गया, तो अल्युमिनियम जो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन, याद रखना ट्रिक हुआ, फोन, FON फोन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन।
पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है, उसके बाद किसी एलिमेंट का। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रुप 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो पूछा है, विच एमोंग ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका है। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा रेडियाई किसका है। रेडियाई किसको कहते हैं समझो, ये जो है ये देखो यहाँ जो ये वाला है, यहाँ से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो दूरी है इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। तो हम लोग को एटॉमिक रेडियाई पूछा है, तो देखो भाई किस में ज़्यादा होगा, ये देखो सोडियम और पोटेशियम दिया है। सोडियम देखो यहाँ है, हमारे लिए ना करो, इस तरह से हो गया ग्रुप नंबर 1 का। अरे देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, बेटा मांगे कार स्कूटर। देखो भाई हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग को पूछा एटॉमिक रेडियाई किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। ये ग्रुप नंबर 1 का है, ग्रुप नंबर 2 का है। तो देखो यहाँ जो पूछा है सोडियम, सोडियम जो है सबसे ऊपर में है, सोडियम सबसे ऊपर में है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं साइज बड़ा होता है। और यहाँ देखो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है कि नहीं। ऊपर जैसे जैसे आते हैं तो साइज बड़ा होता है, साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप लोग को बता दिए कि यहाँ से जो है न्यूक्लियस और सबसे बाहरी सेल वाला दूरी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, और आप लोग को एलिमेंट भी बता दिए। तो आपको ये आंसर बताना है कि किसका होगा, आपको बताना है। और नहीं जानोगे तो कमेंट करना, हम कमेंट में फिर बताएंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन, आप पर छोड़ देते हैं। अगला है ट्रांजिशन मेटल आर प्रेजेंट इन, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। एस और पी ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, और इसको एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। देखो आप अगला पूछा, हेलोजन आर प्रेजेंट इन, हेलोजन कौन सा ब्लॉक में प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। आपका ई HW है, कमेंट में बताना कि हेलोजन आर प्रेजेंट इन। हेलोजन जो है एस ब्लॉक में पाया जाता है, पी ब्लॉक में पाया जाता है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आपको ये भी बता देते कि हेलोजन जो है ये ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 17 कहाँ पाया जाता है आपको खोजना है, आपको कमेंट में जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देख लो, विच, ये हार्ड है, इला हम ही बताएंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट या कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखना है कि सेम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सेम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो गिन लो, पोटेशियम का कितना होता है 19, पोटेशियम का होता है 19, कितना होता है 19, 19 में एक चल गया था 18। कैल्शियम का होता है 20, 20 में 2 चल गया था 18। स्कैंडियम का कितना होता है, स्कैंडियम 21, 20, सॉरी हाँ स्कैंडियम 21 होता है, तो 21, 20, 19, ठीक है। स्कैंडियम कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21 में 3 को घटा देना है। तो 21 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 3 घटाएंगे तो 21, 18। और ये देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में एक को माइनस आ गया, क्लोरीन का 17 और एक आ गया तो 18। तो सब में देखो, इसमें सब में 18 है, तो यही होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो माने सब में इलेक्ट्रॉन। ये सब सेट में देखना है कि सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या किस में है। देखो इसमें तो होगा नहीं, सोडियम में ये को चल गया तो ये कितना हो गया, सोडियम का 11 होता है, 11 में एक भाग गया तो 10 बचा है, यहाँ 10 बचा है, एल्युमिनियम में 3 10 बचा है, क्लोरीन का होता है 17 और एक जुड़ गया 18, कहाँ से होगा, इसमें भी नहीं होगा। पोटेशियम में एक चल गया 17, स्कैंडियम ये भी नहीं होगा, है कि नहीं, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम में 2, ये कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका यही होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है जिस सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो। देखो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पूछा है, द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन में 3 माइनस, ऑक्सीजन में 2 माइनस, फ्लोरीन में 1 माइनस और सोडियम में 1 प्लस। फॉलो द ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा किसका साइज है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। देखो भाई जब भी ये रहेगा ना, देखो जब भी ये बड़ा रहेगा तो नाइट्रोजन में 3 माइनस, ऑक्सीजन में 2 माइनस, तो सबसे बड़ा। देखो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतने ही साइज होता है ज़्यादा, ये बात को समझो। जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बड़ा रहेगा साइज होकर ज़्यादा बड़े रहेगा।
तो देखो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इन्हीं में है, इसके बाद इसका है, तो इसका बाद इसका है, प्लस इसका है। तो साइज का ऑर्डर ये ठीक है, सबसे बड़ा इसका रेडियस है, उसके बाद इसका ये सब में देखो सब जहाँ तहाँ से, यहाँ देखो यहाँ है, ये यहाँ फेंका गया, यहाँ फेंका बीच में आ गया, देखो प्लस आ गया यहाँ, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ चल गया, इधर उधर चल गया। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा। देखो अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला। देखो ये आप लोग को बोले थे कि ग्रुप नंबर 18 को याद रखना। इसमें कौन है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसका कितना एटॉमिक नंबर है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, तो यहाँ पूछा आर्गन, तो आर्गन का कितना होता है, 18, 18 और 1 19, 19 और 10 कितना हो गया, 29। 29 किसका होता है, कॉपर का। कॉपर कहाँ है, ये में। ठीक है, चलो अगला है, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस है, एटॉमिक नंबर पर, मास नंबर पर, एटॉमिक वेट पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंटेन मेटल मेटलोइड एंड नॉन मेटल, मेटल मेटलोइड्स एंड नॉन मेटल। ये आप लोग को जवाब देना है, कौन कौन सा, कौन है इसमें से कौन ग्रुप है जिसमें मेटल यानी कि धातु, उसके बाद नॉन मेटल मतलब कि अधातु और मेटलोइड्स मतलब उपधातु। कितना मन है, धातु, अधातु और उपधातु। कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रेजेंट है। और आपको एक क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेटलोइड्स, METALL मेटलोइड्स, पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटलोइड की संख्या कितना है वो आपको बताना है, और सभी मेटलोइड के नाम क्या है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।